चार्ल्स साहब को पूरी दुनिया में इस्तेमाल कीजिए, जो अपने कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए ये दर्द को लेकर और इस तहरीक को लेके चला है, इस क़यादत को लेके चला है। खुदावन अपने बंदा के इस विजन को यीशु मसीह के नाम से पूरा कीजिए। और आज जो कि हम जुनैद भाई के ज़िम्मा में, खुदावन जो पीटर भाई आज जुनैद भाई के ज़िम्मे इस इलाके की खिदमत को जो सौंप कर जाना चाहते हैं, खुदावन अपने बंदा खुदावन जुनैद भाई को इस इलाका में खुदावन जो 23 तारीख को इलेक्शन है उसमें खुदावन लियाकत जॉन की इस क़यादत में खुदावन भाई जुनैद को कसरत से इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगा ईमान से मांगा, हमने पा लिया। आमीन। मीटिंग का आगाज़ करते हुए हम अपने जनाब पीटर चार्ल्स जॉन साहब को, हम सोंतरा साहब को वेलकम करते हैं और आने वाले तमाम बहन भाइयों को वेलकम करते हैं, खुश आमदीन कहते हैं कि आज सर पालूस की वजह से और भाई जुनैद की वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमारे चेयरमैन साहब जो हमें जहाँ पर भी खड़ा करते हैं हम इनकी क़यादत में खड़े हो जाते हैं। हमने इनकी खिदमत के लिए हमने शाना शाना चलना है। तो बहुत सारे हमारे मुल्की हालात बहुत सारे ख़राब हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर सब इस क़यादत का हिस्सा बने। और ये भाई की जो क़यादत है ये कोई छोटी मोटी क़यादत नहीं है, ये बहुत बड़ी क़यादत है आल पाकिस्तान की, कि यानी कि ये अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं, ये अपने पाकिस्तान लोगों के लिए दर्द रखते हैं, उनके लिए प्यास रखते हैं। और देखा जाए तो बहुत सारे ये आपको जलसे जुलूसों में भी और रैलियों में भी आपको नज़र आएंगे। और इन्होंने एक तहरीक चलाई है कि क्यों ना मैं अपने लोगों के सामने अपना चेहरा लेकर आऊं, ताकि वो दर्द लोगों को भी इनका पता लगे, ताकि वो उस दर्द में लेकर आप सबके पास ले आए हैं और आपकी हाथों में उनकी कामयाबी है। 23 तारीख को आपने इनको वोटों से जिताना है, क्योंकि जब आप इनको जिताएंगे तो आपको इनकी मोहब्बत का पता लग जाएगा। क्योंकि हमने बहुत सारी पार्टियों को ज्वाइन किया और पार्टियां बहुत सारे हमसे वादे करती है पर वादे से खलासी भी कर जाती है। पर ये हमारा वाहिद भाई है कि जो वादा हमने इनको थोड़े टाइम में बहुत सारा वक्त दिया है, पर यह है कि हमने इनके साथ जो वादा किया है वो ये हमारे वादे को अभी से पूरा करना शुरू हो गया है। तो यकीनन ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और खुदावन में ये अपने सारे मामलात खुदावन में लेकर चलते हैं और ये खुदावन इनको आगाह करता है और ये आगे तहरीक के साथ चलते हैं। तो मज़ीद हम वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए हम सर पालूस साहब को दावत देंगे। मसीह में सबकी सलामती हो। अब सर से जब मेरी बात हुई तो इन्होंने रिसेंटली तकरीबन एक आधा वीक पहले तो इन्होंने अपने मंशूर बताया कि भाई हम इस पर्पस पे लगे हुए हैं कि अपने लोगों की खिदमत करें, उन लोगों की ज़रूरत है उनको हम लोग पूरा करें। देन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो मजहबी मामलात में ऐसे मामलात हुए हैं उनमें इन्होंने बहुत सारी ख़वातीन की सपोर्ट की। इनके पेज को आप पढ़िएगा, इनकी वर्क को देखिएगा। जलावाला सानिया में जब वो हुआ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक की, लोगों को मोटिवेशन किया। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट जो थी वो तैयार की, मिनॉरिटी मूवमेंट, क्योंकि आज भी हम मिनॉरिटी में तो है लेकिन हमारे वसाइल या हम लोग दूसरे लोगों के साथ इस तरह नहीं चल सकते, खुल के बात नहीं कर सकते। तो ये आज़ादी है भाई, ये आज़ादी, हमें आज़ादी की तरफ आना चाहिए। तो इस वक्त फिर हम लोगों ने ये सोचा, मेरी टीम ने ये सोचा कि यार एक मुखलिस बंदा निकला है, चले उसका साथ दे के देखते कि भाई कहाँ तक चलते हैं। तो आई होप मुझे इस बात पे पूरा फ़ख्र है कि हमारी उम्मीदों पे अभी तक तो ये पूरे उतर रहे और आई श्योर कि ये आगे भी हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और ये इनके मंशूर हमारी तरह है कि हम अपनी कलीसिया की, अपने लोगों की खिदमत करें और उनकी बढ़ोतरी करें। बढ़ोतरी कैसे होगी? जब हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, जब हम लोग अपने बच्चियों को बाहर निकलने देंगे, जब हम लोग अपनी बच्चियों को स्किल देंगे। इसी तरह हमने भी एक दिया जलाया कि भाई हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि भाई वो स्किल की तरफ आए। और यही मंशूर सर का है,
पीटर साहब क्या है, पीटर साहब भी यही कहते हैं कि यार हमारे बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। हम लोग किस पर्पज से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आजकल क्या माशरे में हालात जा रहे हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को लेके चले हैं। तो हम लोगों ने भी यही कहा है कि यार हमारी बच्चियाँ सब पे अव्वल पे है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम भाई आंबर को दावत देंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी, मेरा नाम आमिर सादिक है और मैं इस पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ लाहौर का। और आपको बताता चले 1 साल हो गया हमें ये पार्टी बनाए हुए। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ, जब मैं बचपन में इधर आता रहा हूँ, एक रफ़ी ड्राइवर होते थे यहाँ पर, उनकी बेटी बैठी है सामने, तो मेरे वालिद साहब के साथ बड़ा अच्छा तल्लक था उनका, भाई बने हुए थे। एयरपोर्ट पर वो एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा तल्लक था। लोगों से मिला, पुराने लोग काफ़ी मिले यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा। तो 1 साल पहले हमने जब ये पार्टी बनाई थी, तो पार्टी में हमने ये सोचा था कि हम यार कुछ करेंगे। जब जरा हमारा सानिया वाक़या हुआ, उसके बाद हमें अंधेरी में एक रोशनी का हाथ नज़र आया, वो पीटर चाल साहब थे। पीटर चाल साहब ने कहा यार आप जमात खड़ी करें। देखिए हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम जमात बना सकें, तो पीटर साहब ने हमें सपोर्ट किया। मेरे साथ खावर भाई हैं, शाहिद भाई हैं और दूसरे शाहिद भाई हैं, सनी भाई हैं, और भी मेरी काफ़ी लाहौर की टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है। और जब हम डोर टू डोर गए हैं, लोगों अपने मसीह घरों में गए हैं, मुसलमान भाइयों के लिए अपील की है वोट के लिए, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने NX 129 में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं वैसे भी एक वर्कर हूँ पार्टी का छोटा सा। तो चेयरमैन साहब जो है बड़े अच्छे इंसान हैं, इनके अंदर एक सोच है कि अपनी कौम को आज़ाद करवाया जाए। तो आप लोग सब मिलकर इनको वोट दें, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं लियाकत जॉन साहब, वो एक सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं लाहौर के, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, कौम के लिए बड़ा काम करते हैं वो। तो चेयरमैन साहब ने ये जिम्मेदारी उनको दी थी कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपसे अपील है कि आप 23 तारीख को जब जाएं, पहले आप चर्च करें, दुआ करें खुदा से, तो खुदा में इसे कामयाबी करें। हम ये नहीं चाहते हम जीतेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं जितने आप लोगों के वोट पड़ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। ताकि ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि हम गवर्नमेंट के सामने आके खड़े हो गए। सामने इधर हाफिज नुमान है, अरसलान है चौधरी PTI से, बड़ी जमातें, हम छोटी जमात, लेकिन आप बड़ी जमात हम जब होंगे जब आप वोट डालेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि 23 तारीख इतवार वाले दिन खुद भी निकलें, बहन भाइयों को भी साथ लें, बच्चों को भी साथ लें। हमें जिन लोगों का वोट नहीं है वो सपोर्ट भी करें, लोगों को गाइड करें कि आप जाके वोट डालें। हमारा लैपटॉप इंतखाबी निशान है, तो आपके लिए बस बहुत ज़्यादा अपील है कि 23 तारीख को आप लोगों ने वोट डालें। खुश इलेक्शन 'ਚ वोट पाने वास्ते किन्ने पहलों कदी वोट पाया? हत्थ खड़ा करो। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ? ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹਾਲੇ ਰੱਖਣੇ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਪੋਲੂਸ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ? ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆਕਤ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ बोलो खुदावंद यसु मसीह दी जय, बोलो खुदावंद यसु मसीह दी जय। चलो खैर हो गई। मेरी सिर्फ इन्नी गल है, बहुत है कोई कहानी किसी नहीं। बीबियां जड़ियां ने ना, जे 4 बच्चे ते एक उन्हां दा अब्बा जिहड़ा बच्चों नालों भी वध हुंदा है, उहनूं सिद्धियां कर सकदियां ने ना, ते वोट ते सिद्धा करना 1 मिनट दी गल है। सो इस करके ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਲੇ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, भावें ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ नहीं काफ़ी है। बहुत मेहरबानी। हमारे इस इलाका के जो सर की उसादत से यहाँ पर सपोर्ट के लिए इनको खड़े हैं, तो आज उनको ये नॉमिनेट भी सर करके जाएंगे पीटर साहब। तो उनकी इस स्पीच के लिए थोड़ा सा टाइम हम जुनैद भाई से लेंगे। जुनैद भाई जिंदाबाद, जुनैद भाई जिंदाबाद, जुनैद भाई जिंदाबाद, जुनैद भाई जिंदाबाद। खुदावंद के फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब इस जगह पर मौजूद हुए कि मेरे एक कहने पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक रिस्पेक्ट देना चाहूँगा जो मेरी नानो है, ठीक है, मैं आप स्टेज से आइएगा और नानो दूसरों से दूँगा कि वो भी स्टेज पे आइएगा ज़रा।
तो जैसा कि आप सबको इकट्ठा करने में जितनी भी काविश है, ये मेरी नानों की काविश है कि इन्होंने इस एरिया के अंदर से जितनी भी मसीह कम्युनिटी के बंदे हैं उन सबको अवेयरनेस दी, डोर टू डोर जाकर, और वहाँ पे जाके इन्वेलप डिस्ट्रीब्यूट किया और इनका ब्रोशर किया। और जैसे कि सर ने मुझे बताया, सर ने मुझे लास्ट टाइम पे बता दिया कि इस तरह ना ये एरिया, तो हमारे ये भी अंडर के अंदर आया है, ठीक है। और मेरे नान के जितने भी हैं सब इसी एरिया के अंदर, और बाकी जो सर पॉल साहब है और इनकी काविश है कि इनके वसीला से इस टाइम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि सर पॉल को वेलकम। और ये इनके वालिद साहब भी हैं। और मैं सर पीटर चार्ली साहब से कहूँगा, इल्तमास है कि वो नाना जी को हार बनाएं अपने हाथों से। और आप सबका आने का बहुत शुक्रिया है। और जैसा कि आपको पता है कि 23 को वोट हैं, ठीक है, इलेक्शन है, तो उसके अंदर आप सबसे इल्तमास है कि जाकर आप सब थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा आपका, सिर्फ वहाँ पे जाकर आपने हमारा इंतखाबी निशान जो लैपटॉप है वहाँ पे जाके एक दफ़ा वोट लगा, ताकि हमारी कम्युनिटी को पता लगे कि ये जीत गए हैं और आने वाले दिन को मज़ीद अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मेरी इल्तमास है सबसे, हमारे कायद जनाब पीटर साहब, वो सब आप उनकी क़यादत में खड़े होकर उनके लिए इस्तक़बाल करें, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं। पीटर तेरी जिद इंशाल्लाह, पीटर तेरी जिद इंशाल्लाह, जीवे जीवे पीटर जीवे, पीटर जीवे 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 जीवे। बोलो खुदावन यसु मसीह दी जय, बोलो खुदावन यसु मसीह दी जय। बादशाह का बादशाह यसु बादशाह। मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई पॉल का, जिन्होंने जब मेरी इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई पास्टर आसिफ से और भाई पॉल से, और हमने इनको अपना विजन शेयर किया, तो इन्होंने फौरी तौर पर अपनी रजामंदी का इजहार किया। और जो बात उन्होंने उस वक्त की, मैंने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में उसमें से हर बात उन्होंने पूरी की। जैसे उन्होंने कमिटमेंट हमारे साथ की कि अगर हम वैसे तो वैसे कमिटमेंट करते नहीं सियासी लोगों के साथ, लेकिन अगर हम आपके साथ करेंगे तो आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो हमने देखा है कि पूरे हल्के में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पर इनके कनेक्शंस हैं, इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जुनैद खोखर साहब के लिए, जो हमारे यंग लीडर हैं, हमारे नौजवान रहनुमा हैं, और जिस तरह खुदावंद इनको कारोबार में सरफराजी दे रहा है, उसी तरह अपनी कौम को आगे लेकर जाने के लिए भी खुदावंद इनको इस्तेमाल करेगा। मैं पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट की तरफ से इनको यूथ कोऑर्डिनेटर के तौर पर मुंतखब कर रहा हूँ इस इलाके में खिदमत के लिए। हम सब तालियों के साथ इनको अप्रिशिएट करेंगे। और बेशक उन्होंने खुद काफ़ी काम किया भी है इसके लिए, और स्पेशली आप सबकी सपोर्ट के साथ, जैसे उसने बताया कि मेरी नानों ने भी सपोर्ट की, मेरी मामा भी मेरे साथ कैंपेन में शामिल थी। तो मैं चाहूँगा हमारे अहदेदारान जो है इनको हार बनाकर इनको पार्टी में वेलकम भी करें और इस यूथ के अहदे के लिए इनको मुबारकबाद पेश करें। मैं चाहूँगा कि जिस माँ ने इतना होनहार बेटा पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट के लिए उसकी खिदमत दी है, तो मैं चाहूँगा कि वो सामने आए तो मैं उनके गले में हाथ जुनैद भाई हमारे रफ़ी साहब की नाना थे इनकी, तो ये हमारे भाई बहुत नवासू
इज्जत सारा जलाल हम यसु नाम को देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, हम लोग जब सियासी तौर पर भी बात करते हैं, जब इस पार्टी का आगाज़ किया गया तो हम लोगों ने ये विजन दिया कि हम लोग यूथ के लिए काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूथ में से लोग हमारे साथ मिलें ताकि उनके लिए, और ऐसी यूथ जो ऑलरेडी काम कर रही है वो उनको आगे लेकर जाए। तो इस नौजवान के लिए जिस तरह हमें खुशी है, इसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे भी जो है इस कौम के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करें और खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल हों। तो मैं पार्टी के विजन के हवाले से आपको पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 78 साल में जो है हमारे लोगों के साथ जिनको पाकिस्तान में मज़हब एक मुख्तलिफ मज़हब होने की वजह से अक़लियत का दर्जा दे दिया गया, हम लोग जो हैं वो मजहबी तौर पर अक़लियत हैं। वैसे तो हम पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के साथी हैं, पूरे सांझे हैं, और हम पाकिस्तान से अगर ये हम कहें कि उन लोगों को जिनको आज इन्होंने सीटें दी हैं उनसे ज़्यादा ही प्यार करते हैं, उनसे कम नहीं करते। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेकर हमारे पाकिस्तानियों की खिदमात जो हैं वो बेशबहा खिदमात रही हैं। जिन लोगों ने ट्रेनों में भर भर के लाशें यहाँ पे भेजी, वहाँ पे उनको आज हमारे सरों पे बिठा दिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में उनकी मरहम पट्टियाँ की, उन लोगों की जो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, उनकी मरहम पट्टियाँ की, उनको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमें सियासी तौर पर ऐसे कवानीन बनाकर जिसमें सरे फहरिस्त जो सिलेक्शन सिस्टम का कानून है उसके खिलाफ, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते, हम लोग खुद भी समटाइम्स सिलेक्शन से फ़ायदा उठाने के कोशिश में होते हैं जो हमारी सियासी लीडरशिप है। तो इसलिए इस पार्टी का हमने काम रखा कि ये जो सिलेक्शन सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे अगले आइंदा आने वाली नस्लों का और हमारी फैमिलीज़ का जो अभी पाकिस्तान में बसते हैं, इनकी साख जो है वो मजरू की जा रही है, इनकी रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म की जा रही है और इनकी शनाख्त को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में मसीही होने के बावजूद, लोग अमन पसंद कौम होने के बावजूद, प्यार करने के बावजूद, वो कौम जो दिन रात इस पाकिस्तान के लिए दुआएं करती है, हमारे साथ हमेशा नौकरियों में इम्तियाजी सलूक करता जाता है। अगर हमारे कोई कोटा सिस्टम में कोई जॉब्स भी अगर हमारे लिए आ जाती हैं तो उनसे भी हमें दूर रखा जाता है, जिसको ख़त्म करने के लिए इस पार्टी की फॉर्मेशन की गई है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सब लोग एक फैमिली के तौर पे भी यहाँ पर बैठे हैं और आप अपने खुदा से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन भाई जुनैद से, भाई पॉल से हमारा एक ऑलरेडी एक रिश्ता है और वो हमारा खून का रिश्ता है। वो खून जो हमारे यीशु ने हमारे लिए बहाया, और वो सलीब का जो रिश्ता है उस हवाले से आप सब मेरी बहनें, आप सब मेरे भाई हैं। तो इस पार्टी के बनाने का एक और मकसद जो मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसको अपने दिलों में रखें और इसको याद रखें, और जुनैद इसके बारे में आपको बाद में भी डिटेल में बताता रहेगा। जबकि ये हमारी कौम के साथ बहुत से सानेहात हुए, शांति नगर का वाक़या हुआ, सांगला हिल का वाक़या हुआ, इसी तरह जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हुआ, और फिर ये जड़ा वाला जो वाक़या जब हमारे साथ हुआ तो हम उसके खुद ऐनी शाहिद हैं। आप लोग भी जाकर वहाँ पर लोगों की सपोर्ट करते रहे हैं, काम करते रहे हैं खुदा उनके फजल से। लेकिन वो जो चर्चेज जो जलाए गए और वो सलीबें जो तोड़कर गिरा दी गई, जो हमारे मज़हब का निशान है, हमारे खुदा का निशान है, और वो कलाम मुक़द्दस जिसको हम सच्चा और बरहक समझते हैं, उसकी राख जब हमने अपने हाथों में ली तो हमारे दिल जो है वो आंसुओं से भर गए, खून के आंसू हम लोग रोते थे। लेकिन हमने उस राख की आग को ठंडा नहीं होने दिया, हमने उस राख की आग को अपने अंदर की आग बना लिया ताकि हम आगे बढ़ें और पाकिस्तान में आइंदा से इस तरह की कोई ज्यादती ना हो सके। जिस तरह हमारी पार्टी मजबूत होगी, हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को महफूज बनाएं। अगर अक़लियतें महफूज होंगी तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा। इसी तरह मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बातें तो बहुत सारी थी लेकिन आगे 2-3 प्रोग्राम और लाइंड अप हैं। मैं अगेन आप सबका खुद शुक्रगुजार हूँ जो लोग यहाँ पर आए हैं, भाई जुनैद खोखर का, उनकी सारी एफर्ट का, और अगले 3-4 दिन ये आपको इस इलाके में भी और इलाकों में भी काम करते हुए मुझे उम्मीद है नज़र आएंगे। जैसे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे भाई पॉल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो मैंने देखा कि किस तरह उन्होंने इसको खुश उसलूबी से निभाया है। इसी तरह मैं जुनैद से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, और खुदा उनके फजल से 23 तारीख को मैं आप लोग सब
में भी हम, जैसे नासिर भाई ने भी बात की कि शायद कई लोग कहते हैं कि जी उन्होंने कौन सा जीतना है, पूरे हल्के में 15-20 हज़ार तो क्रिश्चियन हैं, इतने वोट तो पड़ने नहीं हैं। लेकिन आपका एक एक वोट इस बात की निशानदेही करेगा कि आप एक मसीही हैं और अपने मसीही लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बोलो खुदा मसीह। तो 23 तारीख को सुबह कोशिश करें, पहले टाइम वो सारा जो इलेक्शन का प्लान है वो हम भाई जुनैद खोखर से डिस्कस भी कर लेंगे और यहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट करना है। आप लोगों ने निकलना है और लोगों को भी कन्विंस करना है और उनको बताना है कि ये हमारी अपनी जमात है और हम इसके ओहदेदार भी हैं, इसके हिस्सेदार भी हैं, इसके सपोर्टर भी हैं। तो क्योंकि ये सब लोगों की मुश्तरका तौर पर एक जमात, बल्कि जमात भी इसको क्या कहना, ये एक तहरीक है जो कि मसीहों की और मिनॉरिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान में काम करती है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि 23 तारीख को लैपटॉप के निशान को याद रखें, खुद भी जाएं और बाकी लोगों को भी लेके जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बाजी है आपके लिए कुछ ना जज्बात रखना चाह रही है और बताना चाह रही है कि अपने भाई के लिए मैं कैसे सपोर्ट करूं। बाजी फायजा को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का और अपने जज्बात का इजहार। मैं जनाब चेयरमैन साहब जी इस तहजीब के बानी हैं और जो इनके कैंडिडेट लियाकत जॉन साहब हैं, वेलकम, खुशामदीद। आई एम मुस्लिम। मैं मज़हब को मैं ये नहीं कहती, मैं इंसानों को तरजीह देती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं मुस्लिम हूँ, साथ में सैयद फैमिली से बिलोंग रखती हूँ और जो सारे हमारे, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सरफोल साहब हैं, समझ लेंगे ये हमारे लिए क्या शान रखते हैं, ये मैं बयान नहीं कर सकती। और इन्होंने बस मतलब कि मैं अल्फाज नहीं आ रही, ये बच्चा है मेरा, हमने इनके साथ सरपोल के साथ बहुत ज़्यादा ये ब्यूटिशियन का काम किया है और हम पंजाब में बहुत सी जगहों पे गए हैं, बहुत बड़ी कंपनियों के डेमो भी किए हैं और तकरीबन 15 साल हमारा जो है ना, 10-15 साल पहले हमारा जो है ना, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा भी 25 साल हो गया मुझे इस फील्ड में और 25 ही साल हो गए मुझे सरपोल के साथ अटैच। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा बहुत जो है ना, इनकी सपोर्ट हमें बहुत रही है। हमारी और भी ब्यूटिशियन है, कुछ टाइम के हवाले से या कुछ ऐसे नहीं वो पहुंच पाई। वो ये जुनैद बच्चा है मेरा, ये मेरा बेटा है और ये मेरे पास आया और मैंने कुछ हवाले से इसको मतलब कि ऑर्डर किया और इसने मुझे कहा कि आंटी ऐसे ऐसे। मैंने कहा बेटे, मैंने पहले भी कहा है आपसे, जैसे कि मैं मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मैं इंसानियत को तरजीह देती हूँ। मुसलमानों ने भी हमारे लिए क्या कर लिया, जो आजकल हो रहा है वो आपके सामने है, ठीक है। हमारे लिए कुछ करना चाहिए और हमारी ये अगली जनरेशन जो है, ये अल्लाह पाक इनको सलामती दे, मौला बंतन पाक के सदके हमारी ये जो अगली जनरेशन है, अल्लाह पाक इनको उस मुकाम तक पहुंचाए, ज़ाहिर है हर उसकी माँ की आंखों को ठंडक पहुंचाए और ये आगे से आगे बढ़े। और इसने मुझे कहा कि आंटी आपने मुझे सपोर्ट करनी है वोट का। मैंने कहा बेटा कोई बात ही नहीं है, इंशाल्लाह आपने कह दिया और रिक्वेस्ट नहीं करनी, औलाद हुक्म देती है, तो माँ बाप के लिए हुक्म ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं साथ हूँ, मेरी और भी जो भी बेटे, आपने सिर्फ हमें पोल आपने हुक्म देना, ठीक है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ चलेंगे। 23 को है आपका, इंशाल्लाह जितनी भी सपोर्ट मैं कर सकी मैं जो है ना जुनैद के साथ। ठीक है
नमस्ते सर जी। सर बहुत शुक्रिया मिस, बहुत शुक्रिया। अपने सारे कस्टमर को बोलिएगा इंशाल्लाह अगर शॉप पे मोड़ लगाएंगे। जी इंशाल्लाह। तो जुनैद भाई जरा कुछ कहना चाहते हैं जरा। जैसा कि आपको आंटी ने बोल दिया कि मैं इनके पास गया और ये फर्स्ट ऑफ ऑल के इनकी रिस्पेक्ट है कि इन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी दी कि मैं जाऊंगी और अपने घर वालों को भी साथ लेके जाऊंगी ताकि आपकी जो ज़ुबान है वो क्लियर आउट हो, कि उनको भी पता लगे कि सर पीटर साहब को कि इन्होंने अवेयरनेस की है, ठीक है। और जैसा कि वो एक मेरी खाला को मैं वेलकम करना चाहूँगा स्टेट पे कि जिन्होंने मुझे डोर टू डोर जाकर विजिट करवाया। और अब इनका कहना ये भी है कि संडे वाले दिन ये है कि मैं 5 से 6 खवातीन लेके डोर टू डोर उनको इकट्ठा करके बारी बारी जाके वोट की सर पीछे से तुम आशा कि वो जी सर। और जैसा कि मैं सबसे पहले कि वो शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का कि जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा किया। काबिश है कि इस तरह के वालिदैन सबको मिले और ये है कि आज जो भी मैं इनकी बदौलत हूँ, ठीक है। और मेरे वालिद साहब का एक एम था कि मेरा बेटा जो किसी के पास नौकरी की तलाश करने के लिए ना जाए, ठीक है। और ये खुदावंद का फजल है और रहम है कि जैसा कि मेरी बहन है तो वो एक वर्शिपर है, तो वर्शिप है। मेरे वालिद साहब का एक एम था कि मैं अपने बच्चों को वर्शिपिंग की लाइन में लेके जाऊँ ताकि खुदावंद को जाके खुदावंद ज़िंदगी दे वालिद साहब को। ये कि उन्होंने कहा था कि मैं खुदावंद को जाके बताऊँ कि मैं पीछे ये छोड़ के आया हूँ, ठीक है। और ये आप सबकी दुआओं के साथ। और दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कि ये कि आप सब जितने भी हैं कि आप अपनी जितने भी उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की फील्ड बताएं। कोई ना कोई स्किल अपने हाथ में रखें, ठीक है। जो आपके हाथ में नहीं है तो बच्चों को, क्योंकि हमारे वालिदैन पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि बच्चा पढ़ गया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल नौकरी पे या उनको भेज देते हैं, स्किल का कोई ख्याल होगा नहीं। इसराइल का बच्चा, मुझे एक ये फ़ख्र है कि इसराइल का बच्चा वो पैदा होने से पहले ही ये कि जैसे जो नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, पर ये आने वाले दिनों के अंदर वो बिजनेस का एक स्टैंड लेके खड़ा था। क्यों? एक तो खुदावंद की ब्लेसिंग है उनके ऊपर और दूसरा ये है कि उन्होंने एक माइंड के अंदर बैठाया था कि आने वाला बच्चा हमारा पूरी दुनिया में। तो मैं भी आप सब क्रिश्चियन को यही कहना चाहूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि आप वोट डालें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये आपके लिए एक अच्छे काम कर सकें। थैंक यू सो मच। आप सबकी अब इजाज़त फरमाएंगे, हम आगे भी मीटिंग में जाना है। तो ये है कि आप सबका बहुत शुक्रिया। तो खुदा हाफिज़, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बाजी और बाकी थैंक यू। ओके।